कल मकर संक्रांति है। कुछ लोग आज की मकर संक्रांति मान करके बैठे हैं। कितने लोगों ने आज संक्रांति मनाई है? हाथ उठा करके मुझे बताइए ऊपर के लिए। हाँ, ज्यादातर लोगों ने आज की संक्रांति मनाई है। चलिए, मैं आप सभी को हृदय से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन जो मकर संक्रांति है ना, वो आज की नहीं है, कल की है। हाँ जी, मकर के अंदर जो चंद्रमा है वो रात्रि को लगेंगे 8 बज कुछ मिनट पर मकर संक्रांति की रात्रि को आज शुरुआत हो जाएगी। जिन लोगों ने आज मना ली है कोई बात नहीं, लेकिन वह कल भी मनाए। जो हमारा पुण्य काल है ना, सर्वप्रथम देखिए, मनाया बहुत अच्छी बात। मकर संक्रांति पर क्या किया जाता है? किसी नदी में स्नान करो, तालाब में स्नान करो। अगर कहीं गंगा का किनारा हो तो इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। गंगा में स्नान करो। गंगा नहीं है, यमुना में स्नान करो। यमुना जी नहीं है, कोई भी नदी हो उसमें स्नान करें, तालाब में स्नान करें। अब वो भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या करें? हम अपने घर में बाथरूम में नहा रहे हैं, अब व्यवस्था है नहीं, वहां गंगा कहां से आएगी, नदी कहां से आएगी? तो जो जल का पात्र भरा हुआ रखा है ना, उस पात्र में हाथ डालें और 3 बार उस जल को हिलाएं और उसमें बोले ओम गंग गंगेति, ओम गंग गंगेति, ओम गंग गंगेति। नित्य प्रति भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। रोजाना 3 बार ओम गंग गंगेति शब्द का प्रयोग करें और उसके बाद में उस जल से आप स्नान करें तो उस महाराज आपके जो पात्र के अंदर जो जल भरा हुआ है, उस जल के अंदर भी मां तो गंगा का आगमन हो जाएगा। आप समझ लीजिए, गंगा जल से स्नान कर रहे हो। हाँ, ये क्रिया कीजिएगा, रोज कीजिए। हाँ जी, और स्नान कभी मौन होकर के नहीं किया जाता। जब हम स्नान करते हैं ना, तो उस समय कुछ न कुछ बोल करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय कुछ बोलना चाहिए, कुछ गुनगुनाना चाहिए, कुछ गीत गाना चाहिए। एक जगह मैंने ऐसे ही बोल दिया कि स्नान करते समय कुछ बोलना चाहिए। बुद्धि पवित्र होती है, उससे बुद्धि ठीक होती है। मैं दोबारा उस जगह कथा करने गया तो एक व्यक्ति मेरे पास खड़े होकर के आया, बोला महाराज जब से आप बोल करके गए हो, मैं रोज स्नान करता हूं तो गाना गा करके स्नान करता हूं, गीत गाता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, लेकिन महाराज मेरी बुद्धि सुधरी नहीं, पहले से ज्यादा बिगड़ गई। मैंने कहा भैया ऐसा तू क्या गाता है? बोल करके एक बार सुना। उसने कहा महाराज जब मैं नहाता हूं तो मैं रोज गाता हूं, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए। मैंने कहा भले आदमी, तो तेरा मुंडा नहीं बिगड़ेगा तो क्या मेरा मुंडा बिगड़ेगा? हाँ, वो तो बिगड़ना ही है। मैं कहता हूं कुछ गीत गाइए। गीत भगवान के लिए गाया जाता है और गाना संसार के लिए गाया जाता है। हमें संसार में रह करके गाना गाने की जरूरत नहीं है। अगर संसार को रिझाना है तो गाना गाइएगा, और भगवान को मनाना है तो गीत गाइएगा। भागवत में 5 गीतों का वर्णन है। 10वें स्कंद की जब कथा चल करके आएगी मैं उसका व्याख्यान करूंगा। आप मकर संक्रांति को कल
जल में स्पर्श करें, गंगा जी में स्नान करें, नहीं है तो जल को गंगा जल बना करके उससे स्नान करें। उसके बाद में भगवान की पूजा अर्चना वंदना करें, अपने नित्य काल की जो क्रिया है उसको करने के तत्पश्चात और कुछ दान दिया जाता है जिसको कहते हैं पुण्य काल समय, जो 6:47 से प्रातः प्रारंभ हो जाएगा। आप उसमें जो भी दान इत्यादि पुण्य काल है उसमें जो भी किसी को कुछ देना चाहते हैं वो आप दीजिए। लेकिन लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उसमें छिड़काव करते हैं जल का और अपने जो पूज्य होते हैं उनको जाकर के देते हैं। बहू सासू को देती है ना, बहन भांजियों को देते हैं। मैं खिलाफ नहीं हूं इसके, आप दीजिए और ज्यादा दीजिए, उनको देना चाहिए। लेकिन संक्रांति के दिन हो सके तो थोड़ा सा, जितना आपका धन अर्जित आपने किया है उसका कुछ अंश निकाल करके गरीबों को दान कीजिए। अनाथाश्रम जाइए, वृद्धाश्रम जाइए। आपके भरतपुर में भी एक सेवा प्रकल्प चल रहा है, आपका अपना घर, अपना घर के नाम से है ना। वहां पर जाइए, जिसका कोई नहीं, सिर्फ वह आपकी आशा करते हैं, कुछ उनको दीजिए। पैसा न दें, कुछ खाने की वस्तु लेकर के जाएं। हो सके तो सर्दी का समय है, उनको कुछ वस्त्र दान करें, हैं? सर के ऊपर लगाने के लिए कुछ पगड़ी है ना, कैप, पैरों के लिए जूते, चप्पल, सॉक्स, स्वेटर, कंबल, जो आपसे जितना बन सके वह आप गरीबों को दान करें। समझ लीजिए आपने सबसे बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया। यही सबसे बड़ी आपकी मकर संक्रांति है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई।